हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी व एफ ब्लॉक के तत्वों को देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम संक्रमण तत्व के बचे हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। या तो एग्जाम में ये ऐसे पूछा गया है या फिर ऐसे पूछा गया है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं क्यों। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि परिवर्ती संयोजकता या फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो परिवर्ती संयोजकता होती है कि जो भी तत्व अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था या अलग अलग संयोजकता दर्शाते हैं उन्हें ही हम परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। जैसे आयरन +2 संयोजकता भी दर्शाता है और +3 संयोजकता भी दर्शाता है। ऐसे ही कॉपर +1 संयोजकता भी दर्शाता है और +2 संयोजकता भी दर्शाता है। तो ये इसकी परिवर्ती संयोजकता हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि परिवर्ती संयोजकता क्या होती है। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि संक्रमण तत्वों में N-1d कक्षक तथा Ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। सबसे पहले आप लिखोगे कि संक्रमण तत्वों में जो N-1d कक्षक है और Ns कक्षक हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इसीलिए D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब कि जो भी सबसे बाहरी कोश में उपस्थित होंगे इलेक्ट्रॉन, उन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन है ये भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। मतलब अलग अलग संयोजकता दर्शाते हैं। अभी आपको ये बताया था जैसे कॉपर में +1 की संयोजकता भी होती है और कॉपर में ही +2 की भी संयोजकता होती है। ऐसे ही आयरन में +2 भी संयोजकता होती है और उसकी +3 भी होती है संयोजकता। तो इसका आंसर होगा कि संक्रमण तत्वों में N-1d कक्षक तथा Ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इसीलिए D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि Q+ आयन मतलब Cu+ रंगहीन होता है जबकि क्यूप्रिक आयन Cu2+ रंगीन होता है क्यों। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि Q+ आयन Cu+ में N-1d कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। इसमें जो N-1d कक्षक होते हैं ये पूरे भरे होते हैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? तो इसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो यही कारण है कि यह dd संक्रमण नहीं करता है। dd संक्रमण क्या होता है? क्योंकि जिसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 3d से किस में जाता है? 4d में जाता है। मतलब कि वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है। तो उसी संक्रमण को dd संक्रमण कहते हैं। लेकिन ये इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे कैसे इलेक्ट्रॉन हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह dd संक्रमण नहीं करता है और रंगहीन व प्रतिचुंबकीय होता है। जबकि क्यूप्रिक आयन Cu2+ में N-1d कक्षक अपूर्ण भरा होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा dd संक्रमण होता है। तो इसमें dd संक्रमण होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही कारण है कि यह रंगीन एवं अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये भी क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है अब तक। एक तो पूछा गया है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों, और दूसरा पूछा गया है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्यों। तो आप इसका आंसर लिखना कि संक्रमण तत्वों में N-1d कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं
जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एवं यदि किसी यौगिक या तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अनुचुंबकत्व प्रबल हो जाता है। मतलब सारा खेल सिर्फ इनमें n-1 इंटू डी कक्षक का है जो कि अपूर्ण होते हैं, और जब वे अपूर्ण है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और जब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो यदि किसी यौगिक या तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो अनुचुंबकत्व उनमें क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। तो यही कारण है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कि संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों, और दूसरे तरीके से पूछा गया है कि संक्रमण धातुएं एवं उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। तो आप एग्जाम में इसका आंसर ऐसे लिख के आओगे कि संक्रमण तत्वों में n-1 इंटू डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। अभी ये बताया था परिवर्ती संयोजकता क्या होती है, कि जो अलग अलग संयोजकता होते हैं दर्शाते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अच्छे उत्प्रेरक होने का मतलब कि वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। वही उत्प्रेरक का काम ही ये होता है कि या तो वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे या अभिक्रिया की दर को घटाएंगे। तो आप लिखना कि संक्रमण तत्वों में n-1 इंटू डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, जिससे इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण ये रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि डी ब्लॉक के तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या करनी है, और आपको ये दो दे दिए गए थे ऑप्शन। एक तो है कि आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, दूसरा चुंबकीय लक्षण। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा डी ब्लॉक के तत्वों का, तो हम बताएंगे डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS। S होगा 1 से 2 इंटू n-1 इंटू होगा D, और 1 से 10 होता है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट था कि चुंबकीय गुणधर्म बताइए उसका। तो इसका चुंबकीय गुणधर्म होता है कि डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो अनुचुंबकीय होते हैं, और यदि उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तब वे होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। और एक एग्जाम में चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है कि √n इंटू n+2, और फिर इसका मात्रक होता है Bm। अब हमारा क्वेश्चन इससे चुंबकीय आघूर्ण से पूछा गया था कि हमें दे दिया गया कोई सभी तत्व ऐसे उसे लिख दिया गया कि M2+ है, एक्वस है, मतलब कि जलीय है, आयन, और उसका परमाणु क्रमांक दे दिया गया 27 के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है हमें। तो हम एग्जाम में ऐसे लिख कर आए कि जो हमें दे रखा है M उसे लिखेंगे पहले कि इसका क्या होता है 27 होता है परमाणु क्रमांक, फिर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे कि आर्गन और 4s2 और 3d7 हो गया। अब क्या है, अब है M के ऊपर क्या है 2+ है, तो इसका मतलब इसके परमाणु क्रमांक में से 2 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो अब इसका परमाणु क्रमांक हो गया है 25। तो ये जो इसके ऊपर 2 था ये 2 कम होके क्या हो गया 0, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 4s0 और 3d7। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें अब कितने पेयर हैं, इसमें 2 तो पेयर हैं और 3 अनपेयर है। तो ये N क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब हम इस चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लगा देंगे जो कि होता है √n इंटू n+2, और जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना है 3 है, तो यहाँ रख देंगे 3 इंटू 3+2, 3 में अगर 2 जोड़ोगे तो आगे हमारा 5, तो 5 या 15, और जब 15 का अंडर रूट खोलोगे तो आएगा 3.9 आंसर।
अब है क्वेश्चन नंबर 7। आपको देखिए कि एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि Zn2+ के लवण सफेद होते हैं जबकि Cu2+ के लवण नीले क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि Zn का परमाणु क्रमांक होता है 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। अब इसमें Zn के ऊपर क्या है 2+ है, तो मतलब आप खुद देखिए कि यहाँ Zn के ऊपर है 2+, इसका मतलब अब इसका परमाणु क्रमांक 30 ना होकर 28 हो गया, क्योंकि इसमें से 2 हटा दिया गया। तो अब S के ऊपर जो 2 था अगर वो हटेगा तो S के ऊपर क्या आ जाएगा 0। तो अब इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमने देखा है कि यहाँ D में कितने हैं 10 हैं, तो पूरे 10 हैं, तो ये पूरा पेयर बन रहा है, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसीलिए ये क्या दिखा रहा है, सफेद कलर दिखा रहा है। सफेद है मतलब कैसा है, कलर लेस है, इसका कोई रंग नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसके डी कक्षक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए यह सफेद होगा। और जबकि कॉपर का करें कि कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। लेकिन अब कॉपर के ऊपर आ गया 2+, तो इसका मतलब इसमें से 2 जाएगा तो S में से 2 जाएगा, एक तो S में से चला गया, एक इसमें से चला गया। तो अब हमारा D पे कितने हैं 9 हैं। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे मतलब इसकी D वाली कक्षा में रखेंगे तो हम 4 तो आ जाएंगे हमारे पेयर और एक आ जाएगा अनपेयर, मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसीलिए ये कैसा कलर दिखाता है कॉपर, तो ये दिखाता है नीला रंग। तो अब हम लिखेंगे कि इसके डी कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह नीला होगा। तो ये थे हमारे संक्रमण तत्व से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कल की वीडियो में हम F ब्लॉक के तत्व को पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।